मैं एसडीएम पंचकुला भी रहा, उससे पहले एसडीएम झज्जर भी रहा, फिर 4 साल एसडीएम बड़कल में भी रहा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और अब मैं याद करूँ तो पिछले 25 साल की नौकरी में मैं 16 ज़िले में कार्यरत रहा हूँ। जी। बचपन से इतने सिंसियर थे या पढ़ाई के बाद? बचपन में तो पढ़ाई तो खैर शौक बचपन से ही था, पर साथ में गेम्स का भी शौक था, तो मैं गेम्स भी साथ साथ खेलता रहा। क्या खेलते थे सर? दोनों ही हैं, बैडमिंटन और क्रिकेट। तो वो 2 गेम में मैं आज भी खेलता हूँ। हालांकि गेम तो बहुत सारी खेलता हूँ, पर ये दोनों गेम्स मेरे दिल के बड़ी करीब है। तो सर कह सकते हैं कि योग इज द पार्ट ऑफ लाइफ। योग इज लाइफ। योग इज लाइफ, योग इज नॉट पार्ट ऑफ लाइफ, योग इज लाइफ। योग इज लाइफ। मुझे याद है, मैं माइट बीन 6th और 7th, तब से मैं योगासन करता आ रहा हूँ। मैंने अपने पिताजी को देखा, वो चाहे कभी भी रात को 12 बजे आए चाहे 1 बजे आए, तो सुबह मैंने उनको सर्वांगासन करते देखा है। आप ये मान सकते हैं कि हम इतने फ्रीक है कि हम आज भी सुबह जैसे समय मिलता है जब भी, तो हम 6:15 से 7:30 के बीच में ब्रह्म सरोवर के तट पर हमें आजकल मौका मिल रहा है पिछले 1 साल से योग करने का। शादी कब हुई सर? आई गॉट मैरिड इन 2000। 2000। जी। मैडम जी क्या करते हैं? माई वाइफ इज अ सिंगर। टचवुड। और उसका टी सीरीज पे बड़ा अच्छा गाना है, चंद मखना। कभी समय मिले तो आप देखना। तो सर मतलब ये कैसे कॉम्बिनेशन हुआ? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? इट वाज ए लव कम अरेंज मैरिज। लव कम अरेंज। यस। तो मतलब समझा एक दूसरे को। अब वो आप एचसीएस हैं या वो सिंगर हैं, तो कैसे मेल मिला? वी वर स्टडिंग टुगेदर इन पंजाब यूनिवर्सिटी। राइट। तो वहां से? हाँ जी, वहाँ हमारी मुलाकात हुई। हम दोनों एमए उर्दू के स्टूडेंट थे। टचवुड। देखिए, एक ना शंकराचार्य की थ्योरी है जी। दृष्टि सृष्टिवाद। जैसी दृष्टि आप रखेंगे वैसी आपकी सृष्टि बनती जाएगी। तो ऑल इज वेल बोलेंगे तो ऑल इज वेल होगा भी। होगा भी। तो अच्छा सोचना पड़ेगा, तभी दृष्टि अच्छी रखेंगे तभी सृष्टि अच्छी बनेगी। सही कह रहे हैं सर, नजर अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी। पसंदीदा शहर? अभी तो कुरुक्षेत्र ही है। कुरुक्षेत्र ही है। हाँ जी। धर्म भूमि है, गीता ज्ञान है। गीता की। नमस्कार, मैं अरविंदर सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं द जीवनी शो। जी हाँ, आज एक प्राउड मोमेंट है। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है क्योंकि जो शख्सियत मेरे साथ है बहुत ही शीतल, बहुत ही प्राइम नेचर, और अगर मैं बात करूं स्वच्छता की तो इतना पाक और पवित्र उन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाया और संभाला है कि एक मैसेज है उन युवाओं के लिए, एक मैसेज है, एक प्रेरणा है उनके लिए जिनको आज उस जगह तक पहुंचने की तमन्ना है या कुछ बनने की तमन्ना है। जी हाँ, मेरी मुराद है श्री पंकज सेतिया जी। जी हाँ, इस समय ऑन ड्यूटी एसडीएम है लाडवा, और अगर केडीबी की बात करें तो सीईओ है 17 अगस्त 2024 से वो यहां पर पोस्टेड हैं। और खुशकिस्मती है कुरुक्षेत्र वासियों की कि ऐसे अधिकारी के साथ रहने का और काम करने का मौका मिल रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है आपका द जीवनी शो में। धन्यवाद। और बड़ी तमन्ना थी कि एक दिन आपसे रूबरू हुआ जाए, और जो आपका नेचर है, आपका शीतल स्वभाव है और फॉलोइंग द लॉ एंड ऑर्डर है, वो बहुत ग्रेट है सर। आपको सैल्यूट है सर एसडीएम साहब। तो हमारी जो जीवनी सर स्टार्ट होती है वो आपकी बर्थ से स्टार्ट होती है। मैं हर बार कहा करता हूं कि जो आपके अधिकारी आपके साथ काम कर रहे हैं, आपसे जूनियर हैं, आपसे सीनियर है, वो सिर्फ वहां तक जानते हैं जहां तक एक ऑफिशियल है। कुछ बचपना, कुछ नेचर, वो आपका आज हम जो है सारे आवाम को दिखाएंगे। जो आपने मेहनत की है, आपने स्ट्रगल की है, जरूर दिखाएंगे। सर आपको फिर एक बार नमस्कार। तो स्टार्ट करें सर। जी सर, बर्थ आपका कब और कहां हुआ? मेरा जन्म 1973 24 सितंबर को पंजाब में हुआ। मेरा जो जन्म स्थान है वो मलोट है, डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर में है। जी जी जी, मुक्तसर साहिब है। तो स्टडी सर कहाँ से ली? मेरी +2 तक की जो शिक्षा है वो मलोट में ही हुई। उसके बाद फिर मैंने मालविया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि अब मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बन चुका है जयपुर में, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करी। और फिर मैंने अपनी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और यूपीएससी की तैयारी के लिए मैं चंडीगढ़ आ गया था। चंडीगढ़ आ गए। तो सर मतलब इंजीनियरिंग के बाद एचसीएस जाना, ये जो ये ट्रेवल है, ये कैसे? ये प्रेरणा मुझे मेरे जो बड़े भाई साहब हैं वो पंजाब में आईएएस हैं अभी,
वो डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में है। वो उस टाइम 95 में पीसीएस बन चुके थे, पंजाब सिविल सर्विसेज में आ चुके थे। क्या बात है। तो मैंने जब उनको देखा तब मैंने उनसे प्रेरणा ली कि मुझे भी इसी लेना रास्ते पर ये चीज चलना जो है। है चाहिए। तो सर स्टडी तो आपने एचसीएस तो आप क्लियर कर चुके हैं, टचवुड, बहुत परमात्मा की कृपा है। जी। सर कहाँ तक जो आपने 10th की वो 12th की वो मलोट में की फिर आप? जी, वहाँ मेरे मलोट से हुई, गुरु तेग बहादुर खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। बचपन से इतने सिंसियर थे या पढ़ाई के बाद बचपन में तो पढ़ाई तो खैर शौक बचपन से ही था, पर साथ में गेम्स का भी शौक था। तो मैं गेम्स भी साथ साथ खेलता रहा हूँ। क्या खेलते थे सर? दोनों ही है, बैडमिंटन और क्रिकेट। तो वो 2 गेम में मैं आज भी खेलता हूँ। हालांकि गेम तो बहुत सारी खेलता हूँ, पर ये दोनों गेम्स मेरे दिल के बड़ी करीब है। मतलब फिटनेस का भी एक ये कह सकते हैं राज है। हाँ जी, फिटनेस का तो आप ये मान सकते हैं कि हम इतने फ्रीक है कि हम आज भी सुबह जैसे समय मिलता है जब भी, तो हम 6:15 से 7:30 के बीच में ब्रह्म सरोवर के तट पर हमें आजकल मौका मिल रहा है पिछले 1 साल से योग करने का। और शाम को हम बैडमिंटन भी खेलते हैं। और कभी आप समय मिले तो आप जाके देखना, अभी हमने यहाँ पर एक टीटी का टेबल भी रखवाया है टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर पे जी। कभी आप जाएं तो आपको अच्छा लगेगा देखकर। जी, मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपके आने से पहले, आपके सीईओ होने से पहले यहाँ पर काम नहीं होते थे, काम होते थे, लेकिन अब थोड़ा सा काम का हमने, जैसे गीता जयंती हमने फॉलो किया है, उसमें जो 2 बार हमने देखा है तो थोड़ा सा हमें इम्प्रूवमेंट जो है वो मिली है। तो सर क्या मतलब किस तरह से चेंजेस जो है आप लेकर आए, अपनी लाइफ का निचोड़ आपने इस जॉब में डाला, एक तरफ आप एसडीएम भी है, तो कैसे मैनेज होता है? देखिए, ये तो किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए जो सबसे बड़ा कंसेप्ट है माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस जाने के लिए आपको योग के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो जैसे हमारा गीता का 2रा अध्याय का कई श्लोक आते हैं जो योग के बारे में है, उसमें एक समत्व योग उज्जते बहुत बड़ा एक धारणा है। तो जब हम अपने आप को योग की तरफ जोड़ते हैं तो हमारा इंसान के प्रति, इंसान का परमात्मा के प्रति या इंसान का आत्मा के प्रति जो योग कनेक्शन है वो आपको इतनी शक्ति दे देता है कि आप कितने मर्जी घंटे काम करते रहो। तो मैं तो जो अगर किसी भी, कभी मेरे पास 2 पद रहे, कभी 3 रहे, कभी 4 भी रहे, उनके साथ जस्टिस करने के लिए जो मेरा सबसे ज्यादा योगदान दिया वो या तो योग ने दिया या जो धर्म के साथ आपका जुड़ाव है वो देता है, वो आपको शक्ति देता है। सर वो कहीं ना कहीं बूस्टिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो बेसिकली हमारे जो, ये तो कर्म की धरती है, तो या तो कर्म को ज्यादा माना जाता है, तो हम अपना कर्म करने पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो सर कह सकते हैं कि योग इज द पार्ट ऑफ लाइफ। योग इज लाइफ। योग इज लाइफ, नॉट पार्ट ऑफ लाइफ, योग इज लाइफ। योग इज लाइफ। योग के बेसिकली उसके 8 हिस्से हैं, तो हम उसका एक छोटा सा हिस्सा जिसे हम आसन या प्राणायाम कहते हैं वही कर पाते हैं, जबकि हमें जो अष्टांग योग है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो जैसे बहुत अच्छा टॉपिक हमने शुरू किया है, योग जो आपने शुरू किया। तो सर मतलब योग की एज क्या है, किस एज से हम योग करना शुरू कर सकते हैं या किस एज तक कर सकते हैं? देखिए, योग तो जैसे ही आपको मतलब समझ आती है, अभी 10, 11 साल, 12 साल से मुझे याद है, मुझे बाइट मीन 6th और 7th तब से मैं योगासन करता आ रहा हूँ। मैंने अपने पिताजी को देखा, वो चाहे कभी भी रात को 12 बजे आए, चाहे 1 बजे आए, तो सुबह मैंने उनको सर्वांगासन करते देखा है। और योग तो आपकी एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी सब बढ़ाता है, प्लस जो आत्मा से परमात्मा का मिलन है उसमें भी योग सहायता किसी भी धर्म में चले जाएं, किसी भी जाति में चले जाएं, किसी भी संप्रदाय में चले जाएं, तो उन्होंने कुछ तरीके ऐसे अपनाए हैं कि जब उन्होंने मेडिटेशन करना है तो उसके लिए उनको योग के तरीकों की जरूरत पड़ती है। नाम सबने अलग अलग दे रखा होगा, है वो योग है, मतलब जिसे कहे अंततः योग है। हाँ जी, योग का मतलब यही है, 2 चीजों का। कितने आज के टाइम में अगर बात करें, बिजी शेड्यूल है, कितने बजे सो के उठते हैं? मैं सुबह लगभग 5 से 5:30 के बीच में उठ जाता हूँ, 5:20-5:25 पे। और वो जो सबसे पहला टाइम किसको देते हैं योग? सबसे पहला टाइम तो जो रहता है वो मेरा किसी धार्मिक पुस्तक को या सेल्फ हेल्प किताब पढ़ने में जाता है। वो पढ़ के 10-15 मिनट, फिर मैं अपने सारे काम करके निवृत्त होकर फिर मैं यहाँ योग के लिए ब्रह्म सरोवर पर आते हैं। केडी भी आते हैं 6:15 बजे के आसपास।
ओके, योग के लिए। हाँ जी, पुरुषोत्तमपुरा बाग में। और यहाँ बारिश होती है तो अदिति घाट है, अदिति घाट के ऊपर हम योग करते हैं। कितने ग्रुप मेंबर्स हैं जो योग करते हैं? ये भारतीय योग संस्थान के हमारे सुरेश अरोड़ा जी हैं, उनकी क्लास चलती है और लगभग 25 से 40 व्यक्ति उसमें रोज होते हैं। कैसे ज्वाइन किया जा सकता है उसको? देखिए, इसको भारतीय योग संस्थान को ज्वाइन करने के लिए ऐसा कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। कभी भी आप आए, अपने साथ अपना आसन ले आए और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बीमारियों का भी सॉल्यूशन है योग? मेरे हिसाब से अगर आप योग करते रहेंगे तो आपका शरीर हमेशा ईज रहेगा, किसी डिसीज की तरफ आप नहीं बढ़ोगे। नहीं बढ़ोगे जी। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वो बेसिकली जब हमारे जो खान पान की जब चीज़ें हमारी या सोने का तरीका या स्ट्रेस बढ़ता जाता है तब हम बीमारियों की तरफ बढ़ते हैं। सही कह रहे हैं सर। तो जैसे ही हम योग में रहते हैं तो हम कुछ प्राणायाम करते हैं जिससे कि हम अपने श्वास क्रिया को कंट्रोल करते हैं। फिर हम कुछ ध्यान करते हैं जिससे हम अपने आत्मा से परमात्मा के मिलन की बात करते हैं। फिर कुछ आसन करते हैं जो कि हमारी बॉडी को फिट रखते हैं। फिट रखता है, वो कहीं ना कहीं हमें सारा दिन बूस्टिंग देता है। एग्जैक्टली, उसमें कोई दो राय नहीं। कितने भाई बहन हैं सर? हाँ, हम 5 भाई बहन हैं। जैसे मैंने बताया, सबसे बड़े भाई हमारे जो मार्गदर्शक हैं, फ्रेंड है, फिलोसफर है, गाइड है, विमल सेतिया। वो IAS हैं, आजकल डायरेक्टर जनरल है इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन के, प्लस वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हैं। जो दूसरे ब्रदर हैं हमारे नीरज सेतिया, वो GM DIC हैं बठिंडा में। वेरी गुड। तीसरे एडवोकेट हैं, मैं चौथा हूँ। और जो सबसे छोटा है वो MBBS करी थी उसने, डॉक्टर धीरज सेतिया, वो IPS है। क्या बात है। 5 भाई हैं। तो मतलब क्वालिफिकेशन जो है ये शुरू से ही ब्लड में है। हाँ, ये हमारे पिताजी ने हमें यही शिक्षा दी कि हमें शिक्षा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। टचवुड। बाबूजी से प्यार आपको कैसा मिला है? स्ट्रिक्टनेस कैसी थी? मतलब चलिए, प्यार तो देखिए हर माँ बाप देता है, लेकिन एक स्ट्रिक्टनेस होती है कि नहीं पुत्र ये करना है। हमारे पिताजी ने कभी हमें स्ट्रिक्ट नहीं रहे। वो उन्होंने तो सिर्फ हमें मतलब हमारे घर में ऐसा यूनिक एक माहौल मैं बताना चाहूँगा आपको। मेरे पिताजी रोज गीता पढ़ते थे और मुझे नहीं लगता कभी उन्होंने हमें किसी बात के लिए फोर्स करा हो। वो हमेशा ही हमारे साथ दोस्तों की तरह व्यवहार करते रहे। और जो हमारे दूसरे चाचा जी थे वो जनरली शाम को हमें रामचरितमानस सुनाते थे। और जो हमारे तीसरे चाचा जी जो एडवोकेट थे सुभाष सेतिया जी, वो हर रोज हम उनके साथ जपजी साहब पढ़ते थे। तो हमारा बचपन इन तीनों में बीता। हमने सुबह पिताजी से गीता सुनी, शाम को जो छोटे वाले चाचा जी थे नंबर 2 वाले, उनसे हमने रामचरितमानस सुनी, और कभी दोपहर में दिन में हमारे जो एडवोकेट चाचा जी थे उनसे हमने जपजी साहब सुना। क्या बात है सर, अध्यात्म ही अध्यात्म था सर सारा। तो सक्सेस तो मिलनी थी। आज मतलब आपकी बात काट रहा हूँ, 5 भाई हैं टचवुड, और पांचों के पांचों ना मतलब शिखर पर खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं अध्यात्म आता है बीच में। नहीं, ये तो देखो भगवान ने किसको क्या देना है उसका काम है, हमारा काम सिर्फ कर्म करना है। पर अच्छे कर्म भी तभी होते हैं अगर हम गीता का सार लेके चलें, रामचरितमानस लेके चलें। ये तो है, जहाँ पर रामचरितमानस आ जाएगी, गीता आ जाएगी, जपजी साहब आ जाएगा, वहां पर सब अच्छा ही होगा, है ना। आपकी शीतलता अपने आप हो जाएगी। शायद इसीलिए पाक दामन अधिकारी कहा जाता है आपको। ये तो कब किसे क्या मिला मुकद्दर की बात है। ये तो भगवान ने जो जिसको देना है उसकी मर्जी है। शादी कब हुई सर? आई गॉट मैरिड इन 2000। 2000। मैडम जी क्या करते हैं? माय वाइफ इज अ सिंगर। टचवुड। और उसका T सीरीज पे बड़ा अच्छा गाना है, चंद मखना। कभी समय मिले तो आप देखना ना, फिर तो इंटरव्यू कर देंगे हम तो तैयार रहते हैं जी। उनका गाना हाई हिल मेरी आया, तो शी इज अ वेरी गुड सिंगर। कभी समय मिले तो YouTube पे जाके उनको फॉलो। नहीं सर, आज ही सर, और नेक्स्ट वीक इंटरव्यू कर देंगे हम तो, पक्का लिख लो आप हमारा नाम। तो सर मतलब ये कैसे कॉम्बिनेशन हुआ? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? इट वाज ए लव कम अरेंज मैरिज। लव कम अरेंज, यस। तो मतलब समझा एक दूसरे को। अब वो आप HCS हैं या वो सिंगर हैं, तो कैसे मेल मिला? वी वर स्टडिंग टुगेदर इन पंजाब यूनिवर्सिटी। राइट। तो वहां से? हाँ जी, वहाँ हमारी मुलाकात हुई। हम दोनों MA उर्दू के स्टूडेंट थे। टचवुड, क्या बात है। तो मैम मतलब करते हैं एडजस्ट भी, जैसे अब आपकी ड्यूटी है पीछे KD, मतलब कई फंक्शंस KDB में होते रहते हैं, लंबी ड्यूटियां होती हैं, फिर एज ए SDM आप पोस्टेड है, तो फिर उनकी तरफ से कभी ये नहीं आता? शी इज वेरी हेल्पफुल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। शी इज ऑलवेज देयर विद मी
and I'm blessed to have her in my life. टच वुड। मैंने कई बार फोटो आपकी टुगेदर देखी है, बहुत शीतलता है, जी। दोनों के चेहरे इस तरह हैं जैसे कि मतलब ना कहते हैं कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं, Complimentary. कॉम्प्लीमेंट्री है। राइट सर। बच्चे सर? हाँ, I have a son Arman who is doing his engineering from Manipal University Jaipur क्या बात है। and my daughter is in +2. वो अपना ह्यूमैनिटीज में अभी भवन विद्यालय चंडीगढ़ में पढ़ रही है। स्टडी कर रहे हैं जी। उनके लिए क्या सोचा हुआ है या वो क्या सोच रहे हैं? क्योंकि नहीं। जितनी मेच्योर टचवुड आपकी फैमिली है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने अपने आप रास्ता बनाया हुआ है। हाँ, वही, हम तो उसी के रास्ते पर चलते हैं। भगवान जो रास्ता, अपना कर्म करते रहना चाहिए। बच्चों के लिए भी यही रहता है भी जो उनको अच्छा लगे उसमें अपना फुल पोटेंशियल दे। पंजाब की स्टडी है, चंडीगढ़ की स्टडी है, कॉलेज फ्रेंड्स याद आते हैं कभी साथ में है? हाँ, मेरे तो कॉलेज फ्रेंड अगर मैं बात करूं तो शायद जो 5th वाले 9th वाले वो आज भी मेरे साथ हैं। अच्छा जी। फिर मैं जैसे यूनिवर्सिटी में रहा तो वो भी मेरे दोस्त साथ है। जिन्होंने इंजीनियरिंग करी वो भी हमारे साथ है। तो आई एम ब्लेस्ड। हालांकि मेरे दोस्त बहुत कम हैं पर जो भी हैं वो बड़े अच्छे हैं। मुझे आज भी बड़े याद आते हैं उन्हें, उनके साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है। मतलब दोस्तों में कितने दोस्तों का ग्रुप था? 4, 5, 6? नहीं, दोस्त देखिए समय के साथ बदलते रहते हैं तो नहीं, कुछ ऐसा जो स्टडी का जो प्लेटफॉर्म होता है जो 4-5 साल इकट्ठे रहते हैं, आप पास आउट होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ऐसे याद है, कुछ लड़कपन याद है उस समय का? नहीं, हम तो आज भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं। हमारा कॉलेज का ग्रुप है, हम आज भी याद करूँ तो जैसे हमने कॉलेज ज्वाइन करा था 11 नवंबर 1991 को, 11/11 में 97 को। ठीक। तो फिर हम 25 साल बाद दोबारा मिले थे सारे 11/11/2016 को। तो हम मिलते रहते हैं, आम बातचीत होती रहती है। हाँ, बातचीत होती रहती है। सबसे शरारती कौन था? ऐसा नहीं मुझे कुछ याद आ रहा, पर हम जैसे आज भी देखेंगे तो हम यहाँ पर भी जैसे कुरुक्षेत्र में भी हम रहते हैं तो सुबह तो हम जैसे बताया योग करते हैं और शाम को हम बैडमिंटन खेलते हैं। कभी आप आए तो देखेंगे। मतलब शरारत की तरफ ध्यान ही नहीं गया? नहीं, ऐसी बात नहीं हो तो सबके साथ चलता रहता है थोड़ा थोड़ा तो, पर ऐसा सच मैं नहीं रिकलेक्ट कर पा रहा। बिल्कुल सही है सर। तो सर अगर हम लोग बात करें केडीबी की तो किस तरह से, मतलब जॉब को तो हम ले ही रहे हैं, जी। साथ में हमारे उच्च अधिकारी जो हैं, आपके उच्च अधिकारी हैं, उनकी तरफ से किस तरह से ब्लेसेस आ रही हैं या एक अप्रिशिएशन आ रहा है? नहीं, वो तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी जो सरकार के अधिकारी हैं वो बड़े कर्मठ हैं और हमेशा जो भी सरकार का निर्णय होता है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। जी। तो अधिकारियों का मुझे हमेशा सहयोग मिला है। एक्सपीरियंस ऑफ जॉब कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। जैसे मैं याद करूं तो मैं SDM पंचकुला भी रहा, उससे पहले SDM झज्जर भी रहा, फिर 4 साल SDM बड़खल में भी रहा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और अब मैं याद करूं तो पिछले 25 साल की नौकरी में मैं 16 जिले में कार्यरत रहा हूँ। जी। तो अच्छा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। पसंदीदा शहर? अभी तो कुरुक्षेत्र ही है। कुरुक्षेत्र ही है। हाँ जी। धर्म भूमि है, गीता कर्म ज्ञान भूमि है, गीता की भूमि। क्योंकि जो आपका अध्यात्म चलता आ रहा है वो यहाँ जुड़ा हुआ है। हाँ, मुझे लगता है मेरे दिल के बड़ा करीब है, इसलिए मुझे यहाँ काम करना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जी। और ड्यूटी को ड्यूटी पाबंदी समझते हैं? नहीं, ये तो पैशन है जी। पैशन। ड्यूटी इज नॉट समथिंग व्हिच कैन बी फोर्स्ड। ये तो हमारे लिए हमारा काम है और दिल के बड़ा करीब है, इसलिए हमें करना अच्छा लगता है। एक सभ्यता जो है वो जरूरी है। वो तो है ही। एज ए SDM पोस्टेड रहे हैं और कभी ऐसा वाक्य भी आया है जब कॉम्प्लिकेटिव फैसले करने पड़े? हाँ, कई बार ऐसे मौके आए। जैसे मैं याद करूं तो 2016 में मैं SDM झज्जर था, तब भी आरक्षण का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसमें भी मैं रहा। और फिर मैं अगर पंचकुला की बात करूं तो पंचकुला जब सच्चा सौदा वाला एक बहुत बड़ा इशू था उसमें भी मैं रहा। तो ये तो एक्सपीरियंस की बात है, किसी के साथ तो कभी भी हो सकता है और हमें अच्छा लगता है कर्म करना, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब हमेशा पॉजिटिव सोच के चलें, ऑल इज वेल बोल के चलें। देखिए, एक ना शंकराचार्य की थ्योरी है जी। दृष्टि सृष्टिवाद। जैसी दृष्टि आप रखेंगे वैसी आपकी सृष्टि बनती जाएगी। और आजकल की भाषा में एक रोंडा बायरन की बुक्स भी आई थी जिसमें वो बार बार लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की बात करती है। तो ऑल इज वेल बोलेंगे तो ऑल इज वेल होगा भी। होगा भी।
तो अच्छा सोचना पड़ेगा, तभी दृष्टि अच्छी रखेंगे तभी सृष्टि अच्छी बनेगी। सही कह रहे हैं सर आप, नजर अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी। पढ़ाई का बहुत शौक है आपको? हाँ, पढ़ाई का शौक अभी भी है, मैं अभी भी पढ़ता हूँ। मेरा टारगेट रहता है, मैं बुक्स तो मैं अभी भी काफ़ी पढ़ता हूँ। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सबसे अच्छे राइटर कौन है, लेकिन अगर कुछ सीख मिली है या जो लोग आपको हजारों लोग आपको देखेंगे, लाखों होंगे देखने वाले अब, जी। तो उनके लिए क्या मैसेज है कि उनको क्या पढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में? देखिए, कोई बिजनेसमैन है, जी। कोई जॉब कर रहा है आपकी जी। तरह, कोई एक 4th क्लास है, कोई 3rd जी। क्लास है, कोई 1st जी। क्लास है। जी। सर उनके लिए क्या मैसेज है? किनको पढ़ के फॉलो करें जिससे, वही आपके वाली बात, बहुत अच्छा मैसेज है सर का। मैं आपको मैसेज देना चाहूंगा कि दृष्टि अगर अच्छी हो तो सृष्टि बदल जाती है। तो सर वो मैसेज, वो दृष्टि कैसे? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई एक बुक मुझे कहा जाए जो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबको पढ़नी चाहिए, जी। तो वो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल है। अच्छा। वो डेल कार्नेगी की बुक है। उसमें पता चलता है कि हमें किसी से कैसे बात करनी है। और जो अपनी यंग टीम आ रही है, यंग ब्रिगेड है, सारे जितने भी यूथ हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि रॉबिन शर्मा की 30 डेज मेगा लिविंग बुक है, ठीक है। वो जरूर पढ़नी चाहिए। और क्योंकि वो थोड़ी सी आसान भाषा में उन्होंने काफ़ी चीज़ों को समझाने का प्रयास करा है। मैं काउंटिंग तो नहीं पूछ सकता, लेकिन लगभग कितनी बुक्स पढ़ डाली? मैं तो रेगुलर पढ़ता हूँ, हर हफ्ते। काउंटिंग हो ही नहीं सकती। हाँ, हर हफ्ते लगभग एक बुक तो एक बुक पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ। मतलब पढ़ाई का शौक रखना बहुत जरूरी है। नहीं, डिपेंड करता है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं करता हूँ। करते हैं सर। मैम जी भी पढ़ते हैं? वो ज़्यादातर वो सिंगर है तो वो गाने में उनका तालमेल वो सॉन्ग्स के साथ रहता है, बिल्कुल सही है सर। तो वो ज़्यादा म्यूजिक में रहते हैं। तो घर पे रियाज भी होता होगा? हाँ जी, माई डॉटर इज ऑल्सो ए सिंगर। टच वुड। हाँ, उसके हालांकि मैंने 2 गाने डब करवाए थे स्टूडियो में ले जाकर उसे, तो वो चलता रहता है। वो एक तो हारमोनियम हमारे घर पे चलता रहता है, गिटार बजती रहती है। क्या बात है। 2 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो लगभग चलते रहते हैं। तो सर मतलब ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो, मतलब जैसे गिटार का वादन है, या ये भी कहीं ना कहीं माइंड को पीस करता है ना? नेचुरल है। कुछ म्यूजिक ऐसे हैं सर। हाँ, नहीं, म्यूजिक ही है जो। नहीं, मैं आपकी बात काटूंगा। ढोल बजदा अपन नचन लग जाने हैं जी, लेकिन जो सितार बजदा ना तो माइंड नु बड़ा पीस मिलता है। हाँ, वो है ना सर? फ्रीक्वेंसी है, किस फ्रीक्वेंसी से आप है ना? रेजोनेट करते हो, उसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए जितने भी हमारे जो भी प्रार्थना बनाएगी वो इसी हिसाब से बनाएगी कि जब आप स्वर का उच्चारण करेंगे किस लय के साथ करेंगे, किस ताल के साथ करेंगे, तो जो हमारे संकल्प है या मंत्र है वो इसी तरह से बनाए गए थे। तो स्वरों के बारे में कुछ आप भी जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता, नहीं जरूरत पड़े, वहां तक पहुंच नहीं पाए। हम तो श्लोक से कम चल जाते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। सवाल रहेगा कि उस समय की जो आपने पढ़ाई की है और आज की पढ़ाई में क्या डिफरेंस है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, उस समय माँ बाप तो सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजने में ज़्यादा उनका रहता था, बच्चों को स्कूल भेज दें, राइट सर, प्लस उनको अच्छे संस्कार दे दें। और आजकल के माँ बाप की ड्यूटी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आजकल कंपटीशंस बहुत ज़्यादा है। हम देखें तो कोचिंग का बहुत बड़ा एक रोल हो गया है। राइट सर। दूसरा, बच्चों को आइडिया नहीं होता भी इनको कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। तो बच्चों को दिशा देना और उनकी दशा को सुधारना, ये माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। और मैं तो कहूँगा हर माँ बाप का एक अपने आप एक एग्ज़ाम होता है भी, उनको पहले वो खुद देखें भी आज कौन सा फील्ड अच्छा है, या उनके बच्चों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है और वो किस में जाके वो आगे एक्सेल कर पाते हैं। तो ये जो आजकल का माहौल है, ये सिर्फ बच्चों का नहीं, माँ बाप का भी उतना ही इम्तिहान है, उनकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी है। तो सर जैसे मतलब मैं बच्चा 4th और 5th में, आज की जो जनरेशन है 4th 5th में जाने के बाद ही इंटरेस्ट पैदा हो जाता है माँ बाप का, बच्चे आपने ये मेहनत करनी है। तो सर हमें बेसमेंट क्या तैयार करनी है, फाउंडेशन क्या स्ट्रॉन्ग करनी है, एक अच्छी एजुकेशन, मैं नहीं कहता HCS के लिए, IPS HCS अच्छा बिजनेस टाइकून बनने के लिए क्या फाउंडेशन स्टार्ट करनी है? देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ ना, हमें बच्चों का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसमें तीनों चीज़ों का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। ए चाइल्ड शुड ग्रो फिजिकली, उसको हमें गेम्स में, योग में या अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए एक काम में जरूर भेजना चाहिए। राइट सर।
साथ साथ उसका बौद्धिक विकास के लिए हमें उसे मेंटली के लिए उसे पढ़ाना भी, मेहनत भी करानी चाहिए। और तीसरा जो मैं समझता हूँ, उनका जो विकास स्पिरिचुअली भी होना चाहिए। तो हर माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों के ऊपर वो तीनों तरह से ध्यान दे कि हिज वार्ड शुड बी फिजिकली स्ट्रांग, ही शुड बी मेंटली स्ट्रांग टू कोप विद द स्ट्रेस। राइट। जितना स्ट्रेस उसके पास आता है, क्योंकि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे स्पेशली जो सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन आती है, बहुत गलत ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों भी उस स्ट्रेस के साथ कैसे जिए उनके लिए। तो हर माँ बाप को चाहिए वो इनका बच्चों के लिए वो फिजिकली भी ध्यान दे, उनका मेंटली भी दे और स्पिरिचुअली भी दे। उनको परमात्मा के साथ जोड़ना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमें तीनों तरफ से बच्चों का, जैसे पहले देखिए बच्चों को हम भेज देते थे गुरुकुल में, हालांकि माँ बाप से दूर जाते थे, पर तब गुरु की जिम्मेदारी हो जाती थी भी उनको किस तरह से, उन्होंने सिंपल से सिंपल वातावरण में उनको रखते थे, नेचुरल एनवायरनमेंट में रखते थे, माँ बाप से दूर भी रहते थे हो। तो वो सुबह अपना वो फिजिकली ध्यान भी रखते थे, प्लस अपना वो जैसे जो भी भगवान के साथ जुड़ना भी एक उसका बहुत बड़ा एलिमेंट था। तो सर मतलब आज की अगर मैं बात करता हूं तो ठीक है, आपने बताया चैलेंजेस हैं। तो अच्छी क्वालिफिकेशन लेने के लिए हम एक इंस्टीट्यूट्स की अगर मैं बात करूं तो बच्चे को किस समय गेटअप होना चाहिए, अगर उसने अच्छा टारगेट अचीव करना है तो क्या उसका टाइमिंग, मोबाइल का क्या उसका यूजेज होना चाहिए? देखिए मोबाइल तो मेरा तो मानना है कि जब तक वो एडल्ट ना हो जाए, 16 साल का ना हो जाए, मोबाइल का प्रयोग बच्चों को नहीं देना चाहिए। परंतु उसका मुझे लगता है समहाउ के उसमें बच्चे ज़्यादा समय आजकल व्यतीत करते। बच्चे क्या, आजकल हर बंदे बड़े भी सारे, हमें तो कई बार लगता है वो सेल फोन ना होके एक सेल ही हो गया, आदमी उस सेल के अंदर ही रहने लग गया। अपने आप में बंदे ने कैद कर लिया अपने आप को। तो जितना ही आपका सोशल मीडिया का दूरी बनती जाएगी उतनी आपकी प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी। मैं समझ गया सर। हाँ जी, सोशल मीडिया को थोड़ा सा जो है ध्यान से कुछ अच्छी बात कम प्रयोग होना चाहिए उसका। और जहां पर आप देखिए वो है तो एक कंटेंट ही, हमने कितना कंटेंट कंज्यूम करना है वो हमारे ऊपर है, कैसा करना है, क्या कंटेंट कंज्यूम, वो तो एक एल्गोरिथम है। अगर हम अच्छी चीज देखेंगे तो अच्छी चीज दिखाएंगे। सही बात। हाँ जी, वही आपकी बात कि अगर दृष्टि अच्छी होगी तो सृष्टि बदल जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही है सर, सृष्टि आप अपनी बना सकते हैं। जाते हुए क्या मैसेज रहेगा सर आवाम के लिए? आपको सब लोग, लाखों लोग देख रहे हैं, उनके लिए क्या? नहीं, मेरा तो यही मैसेज है कि अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। और क्योंकि हमने अपने फ्यूचर को अपने बच्चों को सौंप के जाना है, तो वो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमें उनका फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली ध्यान रखना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ जो आपके बुजुर्ग हैं उनका भी हमें उतना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस समाज ने अपने बच्चों को और अपने बुजुर्गों को संभाल लिया वो समाज हमेशा तरक्की करेगा। बिल्कुल सर। तो बहुत अच्छा लगा सर से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपने इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत बढ़िया मैसेज है आपके यंगस्टर्स के लिए, न्यू जनरेशन के लिए। और एक पाक दामन, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप एक HCS हैं, चाहे IAS हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे MBBS हैं, आप अपने दामन को पाक रख के, जी हाँ, आप अपने दामन को स्वच्छ रख के अपनी ड्यूटी को निभाएं। और फिर वही लास्ट बार मैं कहूंगा कि अगर दिशा अच्छी हो तो दशा बदल जाती है। अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं द जीवनी शो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।